दोस्तों आज के इस वीडियो में हम यूपी टीचर भर्ती के लिए मॉडल पेपर प्रश्न पत्र को हल करेंगे, जो कि एग्जाम जनवरी 2019 में होने वाला है। उससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मैंने उन सब क्वेश्चंस को इसमें इंक्लूड किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हम हर सब्जेक्ट के 5-5 क्वेश्चंस को हल करेंगे, जिसमें सबसे पहला सब्जेक्ट आप देख सकते हैं हिंदी का है और हिंदी में सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से शुद्ध वर्तनी छाटिए। दोस्तों इनमें से बारात किसमें सही लिखा हुआ है, तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी उपसर्गों की संख्या कितनी है। दोस्तों हिंदी में उपसर्गों की संख्या कितनी है। उपसर्ग किन्हें कहते हैं, वे शब्दांश जो किसी शब्द से पहले जुड़कर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। इन उपसर्गों की संख्या कितनी है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, 13, ठीक है। हिंदी में 13 उपसर्ग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्मल शब्द का विलोम होगा मलिन, नीरस, सलिन या विमल। दोस्तों निर्मल शब्द का विलोम जो है वो ए यानी मलिन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंग तत्पुरुष समास किसमें नहीं है, अनाथ, विवेक, अविवेक, अनंत या फिर दहीवरा। दोस्तों नंग तत्पुरुष समास में ना का भाव उत्पन्न होता है, तो अनाथ में जिसका जो अनाथ है मतलब जिसके माता पिता ना हो, अविवेक मतलब जिसके अंदर विवेक ना हो, अनंत जिसका कोई अंत ना हो। सब में दोस्तों तीनों के तीनों में जो है ना का भाव उत्पन्न हो रहा है, लेकिन दही बड़ा में ना का भाव उत्पन्न नहीं हो रहा है, इसलिए ये नंग तत्पुरुष समास नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भानु प्लस उदय इनमें से किसका संधि विच्छेद है। दोस्तों इनमें आप छाटिए कौन सा ऑप्शन सही है। दोस्तों इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। दोस्तों हमें पता है कि ये दीर्घ समास है, क्योंकि उ यानी कि समजात टाइप के जब वर्ण आते हैं तो दोनों स्वर होते हैं और दोनों समजात होते हैं। तो जो दीर्घ होता है यानी कि अगर छठी ई और बड़ी ई लेंगे तो बड़ी को रखा जाएगा, छोटा आ और बड़ा आ को रखेंगे तो बड़ा आ को रखा जाएगा, और छठू ऊ और बड़ू को रखेंगे तो बड़ू ऊ आएगा। तो यहाँ पे छठू भानु में छठू और इधर छठू, बाद में क्या हो गया बड़ू, ठीक है। दोस्तों अगला सब्जेक्ट है इंग्लिश का, और इंग्लिश में सबसे पहला क्वेश्चन है, सी जम्प्ड द वेल। दोस्तों यहाँ पे जो स्पेस है, स्पेस में क्या भरा जाएगा, इसमें ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, इनटू भरा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पर्सन हु सेल्स फ्लावर, यहाँ पे यानी कि एक व्यक्ति जो फूल बेचता है उसे क्या कहते हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, उसे फ्लावरिस्ट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन। दोस्तों नाउन यानी संज्ञा के कितने भेद हैं, इंग्लिश में संज्ञा के 6 भेद है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थ स्पेस राउंड द सन। दोस्तों यहाँ पे ब्लैंक में क्या भरा जाएगा, इज मूविंग भरा जाएगा, मूव्ड भरा जाएगा, आर मूविंग भरा जाएगा या फिर मूव्स भरा जाएगा। तो दोस्तों पृथ्वी जो है जो सूर्य का चक्कर काटता है, तो उसमें क्या आएगा, यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, मूव्स आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपोजिट ऑफ गेन। दोस्तों यानी गेन मतलब प्राप्त करना, प्राप्त करने का ऑपोजिट यानी विलोम क्या होगा, लूज। लूज मतलब ढीला होता है, तो ये नहीं हो सकता। फेल, फेल मतलब अनुत्तीर्ण होता है, तो ये भी नहीं हो सकता। लॉस्ट, लॉस्ट मतलब खो गया, यानी कि दोस्तों यहाँ पे परसेंट में बोला है तो हमें यहाँ भी परसेंट में बताना पड़ेगा, लेकिन पास्ट में बताना नहीं, लॉस्ट खो गया, दोस्तों ये नहीं हो सकता। इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, लॉस, लॉस मतलब खोना, ठीक है। दोस्तों अगला सब्जेक्ट है हमारा संस्कृत, और संस्कृत में सबसे पहला क्वेश्चन है, कामसूत्रम किसकी रचना है। दोस्तों पाणिनि, वात्स्यायन, पतंजलि या कालिदास। दोस्तों इसके ऑप्शन भी बिल्कुल सही है, वात्स्यायन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत कारकों की संख्या कितनी है। दोस्तों संस्कृत में कारकों की संख्या कितनी है, कारकों की संख्या 6 है, ठीक है। संबंध और संबोधन को उसमें सम्मिलित नहीं किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धा का उच्चारण स्थान क्या है। दोस्तों धा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, इसका उच्चारण स्थान दंत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैना का संस्कृत शब्द क्या है। दोस्तों मैना को संस्कृत में क्या कहा जाता है, दोस्तों शुका यानी कि तोता, सारिका, सारिका मतलब जो है वो मैना होता है, जबकि काका मतलब कौवा, तो ऑप्शन डी तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है। दोस्तों माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है, वो 14 है, ठीक है। दोस्तों अगला सब्जेक्ट है सामाजिक एवं पर्यावरण का, और इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों कुछ दिन पहले जो है सरदार वल्लभ भाई जी की मूर्ति बनी थी, स्टैचू ऑफ यूनिटी की, और उन्हीं को जो है भारत का बिस्मार्क कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है। दोस्तों भारत का राजकीय पुष्प कमल है, राष्ट्रीय पुष्प कमल है, जबकि उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है, पलाश है, ठीक है। यहाँ पे राजकीय पुष्प की बात की जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरवन कहाँ स्थित है। दोस्तों सुंदरवन जो कहाँ स्थित है, वो है पश्चिम बंगाल में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्षांशों की संख्या कितनी है।
दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे इसका आंसर 180 होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आप पृथ्वी को बनाएंगे तो ये बीच में जो होता है इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा होती है, इधर 9 अक्षांश होते हैं, इधर 9 अक्षांश होते हैं, यानी कि उत्तर की ओर 90 अक्षांश, नीचे की ओर 90 अक्षांश, बीच में एक जो 0 डिग्री वाला होता है वो भी तो एक अक्षांश होता है ना, तो इधर 90 इधर 90, एक बीच में जो होता है 0 डिग्री वाला, कितने हो गए 180, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, दोस्तों इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, 25 जनवरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विज्ञान से विज्ञान में सबसे पहला क्वेश्चन है मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है, स्टेपीज, नेमल, फीमर या मेलियस। दोस्तों स्टेपीज जो वो कान की हड्डी होती है ये नहीं हो सकता, मेलियस भी नहीं हो सकता, ये भी कान की हड्डी होती है, फीमर जो होती है वो जांघ की हड्डी होती है, तो ये भी नहीं होगा, लेकिन ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, नेमल जो कि दांत की हड्डी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊर्जा का मात्रक क्या है। दोस्तों ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिरका का रासायनिक नाम क्या है। दोस्तों ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम से पूछे जाते हैं, लेकिन इसका आंसर अक्सर लोग गलत करके आते हैं। इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, एसिटिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव मस्तिष्क का भार लगभग कितना होता है। दोस्तों मानव मस्तिष्क का भार कितना होता है, 1350 ग्राम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है। दोस्तों चाय में जो है वो टैनिक अम्ल पाया जाता है, कौन सा अम्ल, टैनिक अम्ल। ठीक है दोस्तों, हम समसामयिक यानी करंट अफेयर्स को क्वेश्चंस को हल करेंगे। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा गुजरात के केवड़िया में विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को राष्ट्र को कब समर्पित किया गया। दोस्तों इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, 31 अक्टूबर 2018। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ईरान से तेल खरीदने में कौन सा सबसे बड़ा खरीदार देश है। दोस्तों सबसे पहला जो है वो चीन है, और भारत कौन सा देश है, दूसरा देश है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का दूसरा हैकिंग रेस्तरां किस शहर में खुलने जा रहा है। दोस्तों मैं आपको उसका फोटो दिखा देता हूँ, देख सकते हैं ये है, यहाँ पे आप हवा में तैरकर ही खाने का लुत्फ उठा सकते हैं और शहर का नज़ारा देख सकते हैं। दोस्तों ये कौन सा है, ये जो है कोलकाता में स्थित है। ठीक है, पहला जो है वो बेंगलुरु में बन चुका है और दूसरा जो है कोलकाता में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया गया। दोस्तों विश्व सुनामी जागरूकता दिवस जो है 5 नवंबर को मनाया गया। कब, 5 नवंबर को मनाया गया है। इसके बारे में थोड़ी सी व्याख्या आपको बता देता हूँ कि हाल ही में विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 5 नवंबर को मनाया गया। पिछले 100 वर्षों में 58 सुनामी में 2,60,000 मौतें हुई। इस दिवस की शुरुआत जापान द्वारा हुई थी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसी इलाहाबाद न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। दोस्तों इसका ऑप्शन भी बिल्कुल सही है, गोविंद माथुर। इनके बारे में थोड़ा आपको बता दूं कि गोविंद माथुर को इलाहाबाद का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया, जो पहले राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीश रह चुके हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा शपथ समारोह 14 नवंबर को लखनऊ में राज्यपाल राम नाईक के सामने हुआ। इलाहाबाद देश का कोलकाता के बाद सबसे पुराना न्यायालय है। ठीक है दोस्तों, इसका ऑप्शन कौन सा सही है, इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, गोविंद माथुर। ठीक है, तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जाते जाते दोस्तों को शेयर कीजिए। हम फिर से लौटेंगे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।